नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। हमारे साथ आज 9 साल की उपलब्धियों पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सीधे जुड़ गए हैं। हम उनसे सीधी बात करने वाले हैं। हरदीप जी नमस्कार। और मैं आपके साथ जैसे आप चाहते हैं सीधी बात करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सर, पहला सवाल यही, 9 साल कितने कमाल और कितने बेमिसाल। देखिए, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप हेल्थ सेक्टर को ले लीजिए, आप सोशल सेक्टर वैसे ले लीजिए, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। पर मैं इसकी शुरुआत कहां से करूंगा? 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उस समय विश्व भर में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें स्थान पे थी। आज 9 साल बाद हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। पर उससे ज्यादा अगर हमारी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो हमारे आगे जो दो देश हैं, जापान और जर्मनी और जापान, वो हमसे थोड़े ही आगे हैं। और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं 6-7% पर ईयर, तो हम आने वाले कुछ ही समय में तीसरे स्थान पे भारत अर्थव्यवस्था होगी। अब इसका पूरा ऐतिहासिक देखिए। अब भारत के बारे में कहा जाता है कि हम 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है हमारी जी। उसमें से 190 वर्ष जो थी अंग्रेजों की हुकूमत थी। और ये हमारा सारा माइंडसेट जो है 190 साल ने सेट किया। जब हम 1750 में अंग्रेजों के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, हमारी कंट्रीब्यूशन जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी में 25% से ज्यादा थी। 1947 में जब हमें आजादी हमने लड़के ली, हमारा जो जीडीपी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में आ गया, कहा 25% से अधिक, और वो एक या 2 या 3% के बीच में था। आज स्थिति ये है, उसको हम उठा के वापस अपनी जो सिचुएशन है ग्लोबली, उसको रीटेक कर रहे हैं। जी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। जी बिल्कुल। जो भी ग्लोबल डिमांड एनर्जी में इंक्रीज होगी आज से लेकर 2040 तक, 25% वो डिमांड इंक्रीज भारत में आएगी। और अर्नेस्ट एंड यंग उनके असेसमेंट है कि 2040 तक भारत 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। जी। 2014 से आज तक हमारा पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है। अगले वाले समय में जो आ रहा है उसमें 6 गुना 8 गुना होगा। देखिए, जब इकोनॉमी का साइज वो होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है और अपना कॉलोनियल माइंडसेट उसको हटाना है। ये कांग्रेस ने जो 1947 में दायित्व संभाला, इन्होंने इनका गवर्नेंस का तरीका वही था। और राजपथ जो था, राजपथ का क्या मतलब है, वहां पे मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज V की। अभी वो नव कर्तव्य पथ मिला, जो शब्दों में सिर्फ शब्द का अंतर नहीं है, इसमें बहुत डीप सिंबोलॉजी है। कल परसों जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, हमारी पुरानी कल्चर, सिविलाइजेशनल ईथोस जो है उस बिल्डिंग में कैप्चर की गई है। उसमें कई जी 2004 और 14 के बीच में जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी थी मैन्युफैक्चरिंग की, वैक्सीन की, वो इन्होंने डिसमेंटल कर दी। ये कहते हैं आपने अगर बहुत अच्छा काम किया 9 साल में, तो हमने उसकी बेस ले लिए। आपने बेस कहां ले लिए? जो थी वो भी हटा दी थी आपने। हमने जीरो से शुरुआत करने के बाद हम उसको ले गए, 2024 करोड़ वैक्सीन बनाई और मुफ्त बांटी। बिल्कुल। एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका विभाग सबसे अहम विभाग है। बार बार उस विभाग को लेकर और खास तौर पे महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों से जोड़ देता है विपक्ष। बार बार ये कहता है कि तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन महंगाई पर रोक कैसे लगेगी? क्योंकि आप उस विभाग के मंत्री हैं, आपने बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारी चीजें आपने पूरे देश को दी है। आप विस्तृत तौर पर अगर समझाना चाहें, क्योंकि तमाम करोड़ों दर्शक, आपके न्यूज इंडिया के दर्शक वो सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा। पिछले 1 साल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं। दुनिया में जब दाम बढ़ते गए पेट्रोल, डीजल और गैस के, हमारे यहाँ बहुत कम बढ़े।
पर अप्रैल 2022 के बाद भारत में नहीं बढ़े। ये क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइज जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इन्होंने नुकसान उठाया। गैस सेक्टर में इन्होंने 28,000 करोड़ का इनका नुकसान था। ये बाद में हमें इन्होंने 22,000 करोड़ हमने इनको रिएम्बर्स किया। और 2 ओकेजन को नवंबर 2021 और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज लगाती है उसको कम किया। उससे पेट्रोल और डीजल का दाम जो है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6 से 13 रुपए वो कम हुआ। और जो बीजेपी के राज्य थे जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने भी अपना वैट कम किया। तो एक अजीब स्थिति है कि बीजेपी रूल स्टेट में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए नॉन बीजेपी रूल स्टेट से कम है। नॉन बीजेपी रूल स्टेट से कम है। तो आज कौन ये बात कर रहे हैं कि दाम को कम होना चाहिए? वही लोग वेस्ट बंगाल और कांग्रेस रूल स्टेट जिन्होंने अपना दाम कम नहीं किया। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आईने में आप जरा लुक योर सेल्फ इन द मिरर और देखिए आप क्या कह रहे हैं। और क्या इनके एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया कि पेट्रोल दाम पे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, एक करे नाना ते भुख। 1000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड फ्लोट किए, जिसका हमें वापसी करनी पड़ गई 1,50,000। देखिए ऐसा है, हम सिर्फ विश्व भर में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होंगे। भारत में जो इस समय विकास हो रहा है वो दुनिया भर में आप उसमें असेसमेंट देख लीजिए। आप अर्बन सेक्टर में देख लीजिए, पेट्रोलियम में, हेल्थ सेक्टर में, किसी भी एरिया, जनधन अकाउंट कितने खुले हैं वो देख लीजिए। हमारे किसानों को फसल बीमा योजना से क्या मिला है, बाकी किसानों को क्या मिला है। आप उज्ज्वला कनेक्शन देख लीजिए, गैस कनेक्शन हमारे 2014 में 14 करोड़ से आज 31 करोड़ है। हमने हमारी गैस पाइपलाइन 14,000 स्क्वायर किलोमीटर थी, आज वो 23,500 किलोमीटर है और आने वाले समय में वो 33,000 किलोमीटर। बिल्कुल सेक्टर में देख लूं या आंकड़े स्पीड प्रदर्शन। एक चीज और जानना चाहते हैं सर आपसे, क्योंकि आपने और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर एक वेस्टेज पे आपने बहुत काम किया है और हमने वो प्रधानमंत्री की वो जैकेट देखी है, वो याद किया हमने, क्योंकि हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड पे मौजूद थी और प्रॉपर तरीके से उसकी पूरे कार्यक्रम को कवर किया और उसका वर्क दिखाया। उसको लेकर क्या तैयारी है, कब तक वो मार्केट में आ रही है? और आप लोगों ने ये भी कोशिश की है कि आप सौर ऊर्जा से गैस उत्पन्न करेंगे, वो कब तक? क्योंकि उस पर बहुत वर्क किया है आपने और खास तौर पे आपकी मिनिस्टर और आपने। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने वो जैकेट इस समय पहनी हुई है। हम इसकी अवेलेबिलिटी अभी जो हमारे पेट्रोल पंप पे सारे अटेंडेंट है सब किसी को पहनेंगे। अरे वाह। और हमारी आर्म फोर्सेस में भी इसको पहुंचवा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो मैं सोशल मीडिया के द्वारा कि हमारा टाइमलाइन क्या है, जिसमें हम कब तक ये पूरा अवेलेबिलिटी और इसको कमर्शियली, देखिए ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक और रिसाइकल्ड सर हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सर हम भी चाहते हैं कि एक बड़ी बिग ब्रेकिंग मिले हमें, जो हम तमाम दर्शकों तो जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं वो जरूर जाने कि ये चीजें कब तक मार्केट में आ रही है, जिसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये सवाल भी हमारे उसी संवाददाता ने किया जिसने आपको लगातार कवर किया है। पहुंचवाऊंगा वो भी बहुत जल्द होगा। आपके साइज की जैकेट आप पहन के जब कैमरा के सामने जब कैमरा के सामने आके आप एंकर करेंगे, उससे मेरे मिशन को बहुत बूस्ट मिलेगी। बिल्कुल करेंगे सर, हम लोग बिल्कुल करेंगे। सर एक चीज और जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने जितना वर्क किया है, आपके पास एक मंत्रालय और भी है, उस मंत्रालय को लेकर यह कहा गया कि आपने जो सबसे बड़ी बात है उस मंत्रालय के लिए, और मैं कहूंगा कि 9 साल में एक बड़े अचीवमेंट के तौर पे इज्जत घर का एक जिक्र होता है। उस इज्जत घर के बारे में अगर आप बताएं सर तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बड़ी जल्दी मैं बताता हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनवाए हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में मिला के। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो नाम इज्जत घर है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बेटियां जो है, बेशक डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, नहीं तो शॉर्ट करने के लिए
हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को सुबह सुबह उठ के बहुत दूर जाना पड़ता था और कभी कभी वो नहीं बहुत दूर जाना पाता था और कभी कभी वो नहीं जा पाती थी तो उसको रोकना पड़ता था, उसके है। इसलिए ये बहुत ही, मैं समझता हूं, एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है और हमारे पास इस समय भारत में दुनिया में सबसे बड़ा सैनिटेशन प्लांट चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे मालूम है आपका बहुत वक्त कीमती है, आपने जितना वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी थे, जो बता रहे थे कि आखिर 9 साल में किस तरीके से उनके विभाग ने और भारत सरकार ने कितना डेवलपमेंट का काम किया है और कितना बेहतर करके दिखाया उन्होंने। हमारे साथ कुछ देर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी जुड़ेंगी, हम उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर विदेश मंत्रालय को लेकर किस तरह की प्लानिंग है और क्या क्या 9 साल में अचीव किया है केंद्र सरकार ने।